लगाएंगे फैक्ट्री गुजरात में, अब फैक्ट्री चाहिए बिहार में। ये भाजपा के लोग आपके अधिकार वोट छीनने का अधिकार छीन रहे हैं। 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने दिया, गरीब एसी में चले, गरीब रथ ट्रेन चलाया और इस बार 243 सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, इसको लेकर लगातार कांग्रेस तेजस्वी के नाम पर अरंगा लगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब तेजस्वी ने भी अपनी कमर कस ली है। तेजस्वी ने अब गाड़ी की स्टीयरिंग अपने हाथ में ले ली है। मुजफ्फरपुर के कांटी में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो बयान दिया है, उसने सियासी गलियारे में हलचल मचा दी है। तेजस्वी ने मंच से सीधे तौर पर कहा है कि अब आप ये समझ लीजिए कि बिहार की 243 सीटों पर तेजस्वी चुनाव लड़ रहा है। उनके इस बयान के बाद ये चर्चा तेज हो गई कि क्या ये राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद की तरफ से कांग्रेस पर दबाव बनाने की रणनीति है या फिर ये सिर्फ कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का एक तरीका है। तेजस्वी यादव ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला और अपने पिता लालू प्रसाद यादव की उपलब्धियों का बखान किया। लेकिन उनके बयान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो था जिसमें उन्होंने कहा कि वो राज्य की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बात को उन्होंने मुजफ्फरपुर की सीट का उदाहरण देकर समझाया, जहां वर्तमान में कांग्रेस का विधायक है। तेजस्वी के इस बयान को सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए एक संदेश माना जा रहा है। वैसे ये बयान ऐसे समय में आया है जब महागठबंधन में नेतृत्व को लेकर पहले से ही तनाव की खबरें हैं। हाल ही में जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी से महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे के बारे में पूछा गया था, तब उन्होंने इस सवाल का जवाब टाल दिया था। राहुल गांधी के इस रुख के बाद से ही राजद और कांग्रेस के बीच खटास की अटकलें लगाई जा रही है। तेजस्वी का यह बयान इस अटकलों को और भी मजबूत करता है। ऐसा लगता है कि राजद कांग्रेस को ये साफ संदेश देना चाहती है कि बिहार में महागठबंधन का चेहरा वही है। गुजरात वाला लोग तय करेगा, लगाएंगे फैक्ट्री गुजरात में, अब फैक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा अब नहीं चले वाला है रे भाई, ऐसा नहीं चले वाला। आप लालू जी ने रेलवे का 4 कारखाना दिया, रेलवे का किराया हर बजट में कम किया, 90,000 करोड़ का मुनाफा लालू जी ने दिया, गरीब एसी में चले, गरीब रथ ट्रेन चलाया। जो लालू जी ने किया, जो स्वर दिया, जो मान दिया, जो सम्मान दिया, आज ये भाजपा के लोग आपके अधिकार वोट छीनने का अधिकार छीन रहे हैं, आपके अस्तित्व को मिटाना चाह रहे हैं। लालू जी लोहिया जी कहते हैं वोट का राज मतलब चोट का राज। आज यही भाजपा वाला लोग बेईमानी करने पे लोग लगा है, लेकिन आप सब लोग एक रहना है। हम फिर आप लोगों के बीच आएंगे और इस बार 243 सीट पर तेजस्वी चुनाव लड़ेगा। तेजस्वी चुनाव लड़ेगा, चाहे कांटी हो, मुजफ्फरपुर हो, बौछा हो, गाय घाट हो, अपर हमार मुन्ना जी का क्षेत्र हो, हर जगह से तेजस्वी चुनाव लड़ने का काम करेगा। आप सब लोगों से अपील है कि तेजस्वी को देख करके वोट दीजिए, वो बिहार को आगे ले जाने का काम करेगा। अब उन्हें इस पर कोई समझौता मंजूर नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेजस्वी यादव का यह बयान कांग्रेस पर प्रेशर पॉलिटिक्स का एक भी हिस्सा हो सकता है। राजद बिहार में खुद को बड़े भाई की भूमिका में देखता है और ये चाहता है कि कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल उनके नेतृत्व को बिना शर्त स्वीकार कर ले। वैसे आपको बता दें कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कहकर तेजस्वी ने एक तरफ ये संकेत दिया कि वे पूरे राज्य में राजद के प्रभुत्व को स्थापित करना चाहते हैं। अगर कांग्रेस इस बयान से असहज होती है तो ये स्वाभाविक है, क्योंकि ये उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं के मनोबल को प्रभावित कर सकता है। वहीं ये बयान उन छोटे दलों के लिए भी चिंता का कारण बन सकता है जो महागठबंधन में अपनी उपस्थिति बनाए रखना चाहते हैं। तेजस्वी का यह बयान ये भी दर्शाता है कि राजद अब किसी भी तरह के राजनीतिक असमंजस को खत्म कर सीधे नेतृत्व अपने हाथ में लेना चाहता है। वैसे तेजस्वी के इस बयान के बाद राजद में डैमेज कंट्रोल का प्रयास भी शुरू हो गया है। राजद के बुचहा विधायक अमर पासवान और पूर्व मंत्री
मंत्री सह कांटी विधायक इसराइल मंसूरी ने इस बयान पर सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी का यह बयान पूरे महागठबंधन के लिए था, न कि सिर्फ राजद के लिए। उनके अनुसार तेजस्वी का मतलब था कि हर सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार ही चुनाव लड़ेंगे और उनके नेता के रूप में तेजस्वी ही सभी के लिए प्रचार करेंगे। हालांकि सफाई कितनी कारगर होगी ये तो समय ही बताएगा। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव का यह बयान बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ता है, जिसमें महागठबंधन के भीतर नेतृत्व और सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान साफ नजर आ रहा है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देती है और क्या महागठबंधन में चल रही ये खटास आने वाले चुनाव को प्रभावित करती है या नहीं। बिहार की राजनीति में इस बयान का असर निश्चित रूप से आने वाले हफ्तों में और महीनों में जरूर देखने को मिलेगा। तो आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहें और देखते रहिए। तब तक के लिए NBC 24। धन्यवाद।